नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपको अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 का जो फिजिक्स कैलकुलेशन होता है न्यूमेरिकल का, उसके कुछ हम शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं, क्योंकि इसके हमने कुछ वीडियो जो हैं वो डाल रखे हैं जिन पे बच्चे काफ़ी अच्छा कमेंट कर रहे हैं कि सर कुछ और डिफरेंट टाइप के भी आप कैलकुलेशन पर वीडियो डालिए ताकि हमें कैलकुलेशन और अच्छे से समझ में आ जाए और कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट टाइप के जो हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट बताने वाले हैं जिनमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वैसे बच्चों को कैलकुलेशन आता है, लेकिन कुछ अगर डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशन आ जाते हैं तो बच्चे अधिकतर उसमें क्या करते हैं, फंस जाते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता है किस तरह से किया जाए। तो उन्हीं के लिए हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं कि मतलब कितनी शॉर्ट तरीके से करें कि आंसर सेकंडों में आ जाए। बहुत ही कम समय में आप लोगों का आंसर आने लगेगा। अगर मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं किस तरह से जोड़ा जाए, उनको किस तरह से उनको घटाया जाए और किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए, सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। बस आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप लोगों को फिजिक्स कैलकुलेशन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। इसके बाद का जो दोस्तों हम वीडियो लेके आएंगे उसमें हम बताएंगे कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है और उनको किस प्रकार से वर्गमूल उनका लिया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल हम इन सवालों को बताएंगे। यदि इस टाइप का सवाल आता है कि जैसे अगर कोई मतलब पूर्ण नंबर में, कोई भी रियल नंबर में अगर 10 की पावर अगर सब्ट्रैक्ट की जाती है तो उसको किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से, शार्ट तरीके से। और यदि इस प्रकार से घात है, अगर -8 है, यहाँ पर -6 है, यहाँ पे -8 है, तब कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि बच्चों को अगर इस तरह का अगर सब्ट्रैक्ट दे दिया जाए तो पहले एक बार तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि करेंगे कैसे, इसको कैसे किया जा सकता है। एक बार सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको मालूम नहीं है वो सभी लोग इन तरह के सवालों में कंफ्यूज हो जाएंगे, इनमें करना कैसे है। बाकी आसानी से कर लेते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन्हीं कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। इस वीडियो में हम सारे टाइप के सवाल बताने वाले हैं कि इस टाइप का अगर सवाल आता है तो किस प्रकार से उसको किया जा सकता है। दोस्तों इन सवालों को समझने से पहले, लगाने से पहले कुछ जो हैं 60 ट्रिकें हैं, जो तरीके हैं वो आप लोग जान लीजिए क्या होते हैं। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल्स के तौर पे, जैसे पहले हम आप लोगों को समझा रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है 4.98 गुणे 10 की घात -12 लिखी हुई है। तो दोस्तों अगर पिछले वीडियो देखा है तो उसमें ये सारी ट्रिक्स डिस्कस की गई हैं, लेकिन यदि अगर नहीं देखा है तो फिर आप लोग जान लीजिए बेसिक तरीके क्या हैं। यदि हम ये दशमलव हटाना चाहें और घात में माइनस होती है तो क्या करते हैं, हम दशमलव को हटाकर घात बढ़ा देते हैं माइनस में। मतलब 2 अंक, यहाँ 2 दशमलव के बाद 2 अंक थे तो 2 अंक घातों को बढ़ा देंगे, मतलब -14 कर देंगे। यदि घात प्लस की होती, यदि यहाँ पर ऐसे प्लस का 14 लिखा होता तो दशमलव को यदि हम हटाना चाहें तो दशमलव हटाकर हम घातों को कम कर देते हैं, 10 की घात 12 कर देते हैं। ये सारे रूल दोस्तों डिस्कस किए जा चुके हैं, लेकिन इनमें आप लोगों को वो चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए हम फिर से थोड़ा सा बता रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं ताकि इन सवालों को समझने में आसानी रहे। अब जैसे अगर यहाँ पे कोई 0 लिखा होता, दोस्तों 0 लिखा हुआ है और यदि घात माइनस की है तो दोस्तों होता क्या है कि 0 को आप हटा के घात को कम कर सकते हैं। ये भी रूल डिस्कस किया जा चुका है कि यदि अगर 0 है और घात माइनस में होती है तो 0 से घातों को कम किया जा सकता है यदि घात माइनस की है तो। और अगर प्लस की घात होती और यहाँ 0 होता और यहाँ पे प्लस का 4 लिखा होता तो घात दोस्तों 0 से यदि घात प्लस की है तो घात क्या हो जाती है, प्लस की 5 हो जाती है। ये डिस्कस किया जा चुका है। यदि इसी प्रकार से अगर हमें मान लो यहाँ पे ऐसा करना है कि हमें घात माइनस की बढ़ानी है, माइनस की घात बढ़ानी है, हमें घातों को 10 करना है, तब आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों हमने बताया है घातों को अगर बढ़ाना है तो फिर वही उन्हीं रूलों पे काम करेंगे कि हम 2 0 को बढ़ा देंगे और 2 घात यहाँ कर देंगे 10। ऐसे लिखा जा सकता है, ये रूल है दोस्तों। 2 0 से 2 घातें फिर कम हो जाएगी। हमने अभी बताया है यदि 0 है और घात माइनस की है तो 0 से घातें कम हो जाएंगी, मतलब इस तरह से होता है, क्योंकि इन सभी ट्रिकों में इनका अप्लाई होगा। ये आप लोग जानेंगे तभी वो कर पाएंगे, अन्यथा कर नहीं पाएंगे। बेसिक चीज़ें हैं, पहले इनको सीख लेते हैं फिर उनको करते हैं कैसे हमें किया जाना है। अब जैसे एक और देख लेते हैं, अगर नहीं समझ पाए होंगे, जैसे 53 लिखा हुआ है और घातें यहाँ पर दोस्तों -4 हैं। हम अगर घात बढ़ाना चाहें, 1 बढ़ाना चाहें तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 0 से घात कम हो जाती है तो जो बढ़ाएंगे तो 0 से फिर घात कम हो जाएगी। मतलब मेरा सवाल फिर यही आ जाएगा, मतलब सवाल में कोई डिफरेंट नहीं होगा। जैसे हम मान लो यहाँ घात 5 करना चाहें
तो 5 करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को हटा कर यहाँ 5 लिख देंगे, लेकिन यहाँ कर देंगे 0। ऐसा हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई है। लेकिन अगर घात आप लोगों को कम करना है तब आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको ज़रूरी थोड़ी कि सब बार हर बार जो है आपको बढ़ाना ही होगा, कुछ बार ऐसा आएगा कि आप लोगों को घटाना भी पड़ेगा, घातों को कम करना पड़ेगा, पावर्स को जो है आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे उसके लिए फिर क्या करेंगे, जैसे अगर लिखा है यहाँ पे 4 और 10 की पावर -3, आपको -3 नहीं चाहिए, आपको -2 चाहिए, ज़रूरत है आपको -2 और हमारे पास है -3। तो -2 अगर आप लोगों को करना है तो क्या कर सकते हैं, जितनी भी संख्या लिखी है, मतलब जैसे अगर एक अंक या एक अंक जो है या एक घटानी है आपको पावर में, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देना है। यदि पावर को 2 अंक घटाना है तो जो दशमलव लगेगा वो 2 अंक बाद लग जाएगा। जैसे मान लो हमें इसमें यहाँ पे 3 की जगह पे हमें 2 करना है, तो दशमलव को हम यहाँ लगा देंगे 1 नंबर बाद, यहाँ पे हम 2 कर देंगे। सिंपल। अगर दोस्तों ये बातें मेरी जो हैं वो अगर समझ में आई हैं तो ये सारे सवाल अब सेकंडों में लगने वाले हैं, सेकंडों में, एकदम बहुत ही आसान तरीके से ये सारे सवाल आप लोगों को अभी दिखाते हैं किस प्रकार से आप इनको लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल मेरा क्या है। 4 - 10 की पावर -3। दोस्तों घटेगा तभी आप लोग घटाना या जोड़ने का रूल जानो, जुड़ता या घटता तभी है जैसे नंबर लिखा हुआ है तो आप नंबर में नंबर को ही जोड़ सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन आप जोड़ नहीं सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है, जैसे यहाँ पर अगर मान लो 10 की घात +4 है, यहाँ भी +4 होगी तभी जुड़ेगी, अन्यथा वो चीज़ जुड़ेगी नहीं, संभव नहीं आप उसको जोड़ सकें। मतलब यदि पावर सेम है या नंबर है तो फिर नंबर ही होना चाहिए, या डेसिमल नंबर है तो फिर डेसिमल नंबर होना चाहिए, मतलब जैसा नंबर होगा वो उसी में जुड़ता है। तो अब जैसे यहाँ पे 4 - 10 की पावर -3 है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमने अभी बताया यदि 10 की घात -3 है तो आप लोग 60 तरीके से जाने कि 0.3 अंकों बाद है, 0.3 अंकों बाद है। यदि यहाँ पर अगर होता 10 की घात -2 तो आप लोग एकदम 60 तरीके से पिक कर लेते हैं कि 0.2 अंकों बाद होना चाहिए, मतलब एकदम 60 तरीका है। यहाँ पे मतलब -3 लिखा हुआ है, इसका मतलब दशमलव जो दोस्तों है वो 3 अंकों बाद है। मतलब इसको हम 60 तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 4 इसको लिख सकते हैं 0.001, 10 की घात -3 था मतलब 0.3 अंकों बाद है, इस तरह से लिख लिया। अब इसको आसानी से आप लोग घटा सकते हैं। हम जानते हैं जो भी नंबर होता है उसके राइट साइड में हम दशमलव मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेते हैं, जो भी नंबर नीचे दिए गए हैं उनको लिख देंगे, ऊपर कोई नंबर नहीं है तो हम 0 में 0 मान लेंगे नंबर। अब इनको घटाना आसान है, यहाँ से जो करेंगे बोरो कर लेंगे यहाँ, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 1 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ भी बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 3, तो हो जाएगा 3.999। उम्मीद करते हैं एकदम सरल तरीके से समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक सवाल और देख लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। जैसे यहाँ पर अगर लिख के आ जाए कि 0.5 माइनस 0.02 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीके से ये भी जानो कि दशमलव घात कितनी है -2, मतलब 0.2 अंक अभी और आगे जाएगा, मतलब 2 अंक अभी और आगे खिसकेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5, इसको 2 अंक और खिसका देते हैं पॉइंट को, तो 0.0002 हो गया। अब सिंपल तरीके से दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेंगे, तो 0.5 इंटू 0.0002 ऊपर 00 मान लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ बोरो करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 2 जाएगा 8, 9 यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 4, 0.4998। उम्मीद करते हैं ये तरीका भी आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं ताकि एकदम कॉन्सेप्ट आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए कि करना वास्तव में कैसे है, क्योंकि एक हमारा जो चैप्टर है जिसमें आप लोगों को धारा मापी की धारा निकालनी होती है, जिसमें गैलोनोमीटर होता है, एक पूर्ण स्केल आता है, उसमें IG की वैल्यू इसी प्रकार से आती है और I मेरी दी होती है 10 एम्पियर और IG की जो वैल्यू दी होती है वो 0.5 मिली एम्पियर दी होती है। तो उसमें कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें यही मेथड अप्लाई होता है, बच्चे उसी में फंस जाते हैं कैसे किया जाता है, इसलिए इन ट्रिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। एक और देख लेते हैं, जैसे दोस्तों अगर लिख दिया जाए 4 इंटू 10 की पावर 2 माइनस 0.0 या 0.4 लिख दिया जाए, 0 ना लिख कर थोड़ा सा अच्छा ले लिया जाए, 0.43 इंटू 10 की पावर
माइनस का 2 ये ले लिया जाए। तब आप कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं प्लस की घात 2 है और यहाँ देखते हैं माइनस की घात 2 है। तो सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। 10 की घात 2 है तो 10 की घात 2 का मतलब क्या है दोस्तों कि 100 लिखा हुआ है, तो 100 को 4 से गुणा कर देंगे तो इधर का नंबर तो 400 हो जाएगा। लेकिन इधर का क्या करेंगे, -2 है मतलब 2 अंक दशमलव और अभी बाईं तरफ आएगा, तो इसको हम लिख देंगे 0.0043। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 400 में, यहाँ राइट साइड में दशमलव मान लेंगे तो यहाँ भी 0.0043 ऊपर इनके मान लेंगे 0.00। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे बोरो, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 3 जाएगा 7, 9, 9 में 4 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9, यहाँ भी बचेगा 9 पॉइंट, यहाँ बचेगा 9, यहाँ भी बचेगा 9, यहाँ बचेगा 3। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस तरह के सवालों को आप लोगों को अब हल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट दूसरे तरीके के सवाल देखते हैं, इनको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल मेरा क्या है। जैसे लिखा हुआ है 0.5 इंटू 10 की पावर -6 -8 इंटू 10 की पावर -8 ये लिखा हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो ये पॉइंट है ये पॉइंट हटाने का प्रयास करेंगे कि पॉइंट हट जाए तो दोनों नंबर हो जाए। तो हमने बताया है पॉइंट हटाएंगे तो यदि पावर माइनस में है तो एक जो है वो बढ़ जाएगी, मतलब दशमलव यदि हटाएंगे तो घात यहाँ 6 थी तो दोस्तों घात कितनी हो जाएगी, 7। अभी हमने एक तरीका और बताया है आपको, मतलब अगर इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब यहाँ की पावर और यहाँ की पावर सेम होगी। यदि पावर सेम नहीं है तो घटाया नहीं जा सकता है, किसी भी हालत में घटाया नहीं जा सकता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ घात 8 बनाने के लिए हमने तरीका बता रखा है। इसमें क्या करेंगे, एक 0 को बढ़ा देंगे और घात को लिख सकते हैं 10 की घात -8। यहाँ -8 गुणे 10 की घात -8, क्योंकि 0 से घात यदि माइनस की है कम हो जाती है, फिर यही आ जाएगा, मेरा कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ क्या है 50 गुणे 10 की घात -8 -8 गुणे 10 की घात -8, मतलब अब ये चीज़ सेम हो गया है। इसको ऐसा समझो कि कॉमन भी ले सकते हैं या डायरेक्ट 50 में 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 में दोस्तों 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 42 इंटू 10 की पावर -8। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसानी से इसको आप घटा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये तरीका भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक सवाल हम और ले लेते हैं, फिर आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से करना है। जैसे हम ले लेते हैं 4.32 इंटू 10 की पावर -4 -0.2 इंटू 10 की पावर -5 ये ले लेते हैं। अब हमें करना क्या है, पहले देख लेते हैं दोस्तों किस प्रकार से। यहाँ पर एक जो है पावर और बढ़ा लेते हैं, 6 कर लेते हैं, ताकि समझने में आपको इस टाइप का लगे कि नहीं हाँ सवाल है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पॉइंट को हटाना है। ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 0.2 था तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो जब पॉइंट हटाएंगे तो पावर 4 से क्या हो जाएगी दोस्तों, 6 हो जाएगी। अब यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, पावर सेम करना है तो यहाँ अगर माइनस की पावर बढ़ानी है तो हमें 0 लिखने के बाद पावर को बढ़ा सकते हैं। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4320 इंटू 10 की पावर -7, क्योंकि 0 से फिर घात कम हो जाएगी, मतलब यही आ जाएगी -2 इंटू 10 की पावर -7। अब आराम से दोस्तों 4320 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि पावर सेम है, पावर घटती नहीं है, पावर जैसे होती है वैसे लिख देते हैं, सिर्फ आपको नंबर में ये घटा देना है। तो दोस्तों बचेगा क्या, 4320 में 2 घट जाएगा तो बचेगा क्या, 18 इंटू 10 की पावर -7 था तो -7 एज इट इज़ लिख देंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम तीसरे टाइप के सवाल देखते हैं, उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा नंबर मेरा सवाल क्या है। लिखा हुआ है 0.08 इंटू 10 की पावर 4 -0.2 इंटू 10 की पावर -3। दोस्तों जब क्या करते हैं कि इसमें क्या है कि एक पावर प्लस की है और दूसरी पावर माइनस की है। अभी तक हम देख रहे थे ये दोनों पावर माइनस की हों,
इसमें चेंजमेंट क्या है दोस्तों, एक पावर प्लस की है और दूसरी पावर जो है वो माइनस की है। तो इसको किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में ये बनाना है कि पॉइंटों को हटा लेना है। पॉइंट हटेगा कैसे, जैसे पॉइंट हटेगा तो हमने पीछे डिस्कस किया था कि यदि पॉइंट है और जो पावर है वो प्लस की है तो पॉइंटों से पावर जो है वो कम हो जाएगी। यदि पावर प्लस की होती है, माइनस की होती है तो बढ़ जाती है, लेकिन प्लस की होती है तो पावर जो है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, जब पॉइंट हटाएंगे तो 8 × 10 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का, जैसे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ माइनस की पावर है, यहाँ बढ़ जाएगी, मतलब 2 × 10 की पावर माइनस का 4 ये हो जाएगा। अब 8 × 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब दोस्तों 100 है। 100 को जब 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 800 हो जाएगा। या ऐसा समझो कि 1 के बाद 2 जीरो हैं तो 8 के बाद 2 जीरो आराम से लगा दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और 10 की घात -4 का अर्थ आप लोग तो जानते ही हैं कि 0.4 अंक बाद है, मतलब जो पॉइंट लगाएंगे वो .0002 ये लिख देंगे। अब इसमें इसको घटाना बहुत ही आसान है, हम ऊपर लिखेंगे क्या 800, इधर पॉइंट मान लेंगे क्योंकि राइट साइड में पॉइंट माना जाता है। 1 2 और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देंगे, 0 उसके बाद क्या है 2 है। तो अब दोस्तों इनके ऊपर भी 0 मान लेंगे, यहाँ से करेंगे बोरो, यहाँ 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 10 हो जाएगा। 10 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 बचेगा, यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, पॉइंट यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ दोस्तों क्या बचेगा 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। इस तरह के सवालों को आपको कॉपी में बहुत सारे अपने मन से लिखना है, फिर उनको सॉल्व करके देखना है। वैसे अगर आप इनको बुक से लगाना चाहो तो इंटर की जो फिजिक्स सेकेंड है, जिसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक लेसन है, उसमें इस टाइप के बहुत सारे सवाल हैं। जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इस टाइप के कैलकुलेशन बहुत सारा है, तो आप उनके उदाहरण से या एग्जाम्पल से आप न्यूमेरिकल ले सकते हैं। इस तरह के सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम देखते हैं हमारा चौथा टाइप क्या है, उनको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.48 × 10 की पावर 4 प्लस 0.59 × 10 की पावर -2। दोस्तों ये है, तो ये वाला सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे और पावर प्लस की है तो पॉइंट हटाने पर पावर जो है वो कम हो जाएगी। तो मतलब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पावर 4 थी तो पावर 2 बचेगी। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो पावर माइनस की है तो पावर बढ़ जाएगी, मतलब पॉइंट हटाएंगे तो ये पावर जो दोस्तों है वो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। 10 की पावर 2 को मतलब 2 0 लिखे हुए हैं तो इसके आगे हम क्या कर देंगे 2 0 ऐड कर देंगे, प्लस लिखा हुआ तो लिखा रहने देंगे। दोस्तों 10 की घात -4 का क्या अर्थ है कि पॉइंट जो है वो 4 अंकों बाद होगा। 2 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, 2 हम और लिख लेंगे, मतलब .0059। अब इसको जोड़ना तो बहुत ही आसान काम है। जैसे ये लिखा हुआ है और जैसे ये लिखा हुआ उसको वैसे ही, अगर प्लस का होता है तो वैसे ही जोड़ के लिख देते हैं, मतलब 4800.0059। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों ने पीछे वाले मेथड अच्छे से सीख लिए हैं तो अब इस तरह के सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा दोस्तों 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.48 × 10 की पावर 4 प्लस 0.59 × 10 की पावर -2। दोस्तों ये है, तो ये वाला सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे और पावर प्लस की है तो पॉइंट हटाने पर पावर जो है वो कम हो जाएगी। तो मतलब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पावर 4 थी तो पावर 2 बचेगी। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो पावर माइनस की है तो पावर बढ़ जाएगी, मतलब पॉइंट हटाएंगे तो ये पावर जो दोस्तों है वो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। 10 की पावर 2 को मतलब 2 0 लिखे हुए हैं तो इसके आगे हम क्या कर देंगे 2 0 ऐड कर देंगे, प्लस लिखा हुआ तो लिखा रहने देंगे। दोस्तों 10 की घात -4 का क्या अर्थ है कि पॉइंट जो है वो 4 अंकों बाद होगा। 2 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, 2 हम और लिख लेंगे, मतलब .0059। अब इसको जोड़ना तो बहुत ही आसान काम है। जैसे ये लिखा हुआ है और जैसे ये लिखा हुआ उसको वैसे ही, अगर प्लस का होता है तो वैसे ही जोड़ के लिख देते हैं, मतलब 4800.0059। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों ने पीछे वाले मेथड अच्छे से सीख लिए हैं तो अब इस तरह के सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है देख लेते हैं दोस्तों, वो क्या है, उसको किस टाइप से हल किया जा सकता है। जैसे लिखा हुआ 4.3 प्लस 9.2 इंटू 10 की पावर -3। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, पॉइंट को मतलब पॉइंट हटाएंगे या पावर जो है वो भी हटा सकते हैं। अब डायरेक्ट अब तो सीख गए हैं आप लोग, आसानी से कर सकते हैं। 10 की घात -3 लिखा है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है, 10 की घात -3 का अर्थ क्या है कि 3 अंकों बाद दशमलव होना चाहिए। ऑलरेडी 1 अंक बाद लिखा हुआ है, हमें 3 अंक और खिसकाने हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4.3 एज इट इज लिखा रहेगा। यहाँ 3 अंक खिसका दो, 1 अंक ऑलरेडी है, 2 और बना लो, मतलब ये दशमलव को 2 अंक इधर और ले आओ, 0.009। तो ये 3 अंक हो गए, 2 था तो एज इट इज लिख देंगे। अब ये पावर हट जाएगी। अब दोस्तों इनको जोड़ना बहुत ही आसान है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेते हैं 4.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेंगे 0.092, क्या हो जाएगा 29034, पॉइंट है तो पॉइंट लिख देंगे। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारे जो हैं इस तरह के जो सवाल हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इस तरह के सवालों में आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। जो इसका हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम अंडर रूट के सवालों के अंदर, मतलब जो अंडर रूट के सवाल होते हैं उनके अंदर जो कैलकुलेशन होता है उनका किस टाइप से वर्गमूल लिया जाता है और किस टाइप से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यदि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए और अच्छा कंटेंट देने के लिए, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके और आप इंटरमीडिएट में बहुत ही अच्छे से स्कोर कर सकें।